जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक डायपोल का इंट्रोडक्शन दिया था, यानी मैंने आपको यह चीज बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है वो चीज बताया था। और इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन भी कराया था और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है वो चीज बताया था। और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके एक्सिस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो चीज बताया था। और इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके परपेंडिकुलर पे कितना होता है वो चीज बताया था। आज हम लोग ने ये चीज देखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो होता है ना उसके एक्सिस पे हम पता करेंगे ना उसके परपेंडिकुलर पे पता करेंगे। हम किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहें तो वो कितना होगा वो चीज पता करना है। अगर सपोज मान लेते हैं उसी को डायपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम लोग डाल दें तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, कितना उसका एनर्जी होता है, ये सब सारी चीजें आज हम लोग उसका कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हेडिंग डालते हैं। हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड at any general point now electric field at any general point due to डायपोल के कारण किसी भी एक जनरल पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो चीज हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि डायपोल क्या होता है उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात हम आपको ये चीज बताते हैं कि जो डायपोल होता है एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का क्या होता है, अरेंजमेंट होता है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही छोटा होता है। और उस चीज को मैंने आपको ये बताया, अगर ये है ए ये है ए, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था, 2a था। तो ये हो गया डायपोल। और हमने ये चीज बताया था, सॉरी यहाँ पे प्लस, आप कहीं पे भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे प्लस लेके बताया था इसलिए प्लस ले रहा हूं। मैंने आपको ये चीज बताया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल को P से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल की किसके रिप्रेजेंट करते हैं, P से। और इसका जो डायरेक्शन होता है वो होता है निगेटिव से पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को किससे कहां से होता है, निगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये हमारा क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ये हमारा डायपोल था। अच्छा, हम लोग ने ये चीज देखा था कि ये हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट। ये हमारा क्या है, पूरा एक्सियल पॉइंट। और इस एक्सियल पॉइंट पे मैंने किसी भी एक जनरल पॉइंट P पे अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो नेट क्या था, इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन में था, जिसका वैल्यू हम लोग ने आपको ये चीज बताया था 2kp डिवाइडेड बाई r3। ये हमारे पास क्या था, डेरिवेशन करके हम लोग ने ये चीज को प्रूफ कर रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वो कितना 2kp बाई r3, ये थी हमारे पास। अच्छा, इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे यानी इसके परपेंडिकुलर पॉइंट पे अगर हम कोई सा भी r कंसीडर कर लें, मान लीजिए ये r है और मिड पॉइंट से ही हम r को कंसीडर करते हैं, यानी ये हमारा जो पॉइंट है वो r, ये है r। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इसके परपेंडिकुलर आता है और उसका जो फॉर्मूला होता है वो जो आया था वो क्या था, kp डिवाइडेड बाई r3। ये यानी कहने का मतलब एक्सियल पॉइंट पे हमारा क्या था, 2kp डिवाइडेड बाई r3 और इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या था, kp डिवाइडेड बाई r3। ये चीज है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इस पॉइंट पे कंसीडर कर लें या इस पॉइंट पे कंसीडर कर लें, यानी कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट पे अगर हम कंसीडर करें तो फिर हम उस केस में उसको कैसे यूज करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो पोजीशन है यानी हमको निकालना है, यही हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज, और यही हमारा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा निगेटिव चार्ज, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि किसी भी एक जनरल पॉइंट P पे, यानी कि कोई भी जनरल पॉइंट हमारा ये P है जिसको हम लोग बोल रहे हैं थीटा एंगल पे है, तो मैं ये चीज पता है कि हम कोई सा भी जनरल जो पॉइंट ले रहे हैं यहां से क्या लेंगे, r डिस्टेंस पे लेते हैं। यहां से हम लोग क्या लेंगे, r डिस्टेंस पे लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, r डिस्टेंस, कोई भी जनरल पॉइंट हो गया। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहां पे हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण होगा, इसके कारण और इसके कारण। अगर हम यहां से अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है कि
एलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होता है। अगर हमें इसको और इसको लाइन ज्वाइनिंग करें तो ऐसे होता है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऊपर के डायरेक्शन में होगा। तो यहां से अगर हम लोग इसके हेल्प से, यानी जो अपना यूनिट क्या जाता है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक पॉइंट पे होता है उससे अगर हम लोग निकालेंगे तो बहुत ही डिफिकल्ट होगा, है ना, निकालना। सबसे पहली बात डिस्कस हमारे लिए होगा कि ये हमारे लिए लेंथ कैलकुलेट करना बहुत डिफिकल्ट होगा, ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट होगा। उसके बाद से अगर आ भी जाएगा तो इसका डायरेक्शन भी करना, एक इधर जाएगा और एक ऊपर जाएगा, उसका डायरेक्शन हमारे लिए नहीं निकाल पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन यहाँ पे क्या था कि आसान था, इसकी वजह से भी इधर और इसकी वजह से भी इधर, तो एक इधर था एक इधर था, तो यहाँ निकालना आसान था। यहाँ पे क्या था, ऊपर था नीचे था, तो ऊपर वाला दोनों क्या होता था, कैंसिल हो जाता था और इधर वाला बच जाता था। तो अब इसको कैसे निकाले, देखिए इसको निकालने का एक सिंपल सा मेथड है ना, मैंने इसको करने का एक मेथड है। मेथड क्या होता है, देखिए हमें ये चीज पता है कि पहले आपको एक चीज बता रहा हूं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसे इस टाइप का कोई फोर्स है जिसको बोलते हैं एफ, और वो क्या हुआ थीटा एंगल से, कोई सा भी फोर्स एफ है वो थीटा एंगल पे है। तो मैं ही आपसे ये चीज बोलूंगा कि इसका इस डायरेक्शन में क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसके इधर जो होगा वो क्या होगा, एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फोर्स का कंपोनेंट कर सकते हैं किसके, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। अब हम इसी चीज को यूज करेंगे, देखिए कैसे यूज करते हैं। हम ये चीज बोल रहे हैं कि इस चीज को हम लोग को पता है कि P से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी माइनस क्यू प्लस क्यू एक प्रकार का अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट को वी कैन रिप्लेस बाय P, यानी इससे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि ये हमारे पास क्या है ऐसे, तो ये हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या होगा P, तो P हमारा रिप्लेस हो गया। अब हमें ये चीज पता है कि यहां से एक मिड पॉइंट पे एक आर्क डिस्टेंस है यहां, जहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड P कंसीडर करना है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास R, तो ये हमारे पास R है। अब यहां पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना जो मिड पॉइंट से R डिस्टेंस पे है। अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे, तो हमें ये चीज पता है, उन्होंने ये चीज बोला कि ये थीटा एंगल पे है, यानी R जो पोजीशन है वो कितना है, थीटा एंगल पे। हम ये चीज बोलेंगे कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, दोनों लाइन के बीच में क्या है 90 डिग्री, यानी ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इस P का दो कंपोनेंट कर दो, यानी कि इस P को रिप्लेस कर दो। जैसे इसको हम लोग क्या करते रहते हैं कि इसका कंपोनेंट तोड़ दिए, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। सेम सिचुएशन में मैं इस P को भी दो भाग में तोड़ सकता हूं, एक इधर और एक इधर। इसका मतलब ये है, हमें ये चीज पता है कि जिस डायरेक्शन में एंगल होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि P कॉस थीटा जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और यहां पे ये चीज देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा कि P साइन थीटा। तो अब हमारे पास क्या है कि एक के जगह पे दो है, एक होगा P cos थीटा, एक होगा P साइन थीटा। तो अब एक क्या लेता है, इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने कन्वर्ट कर दिया दो इलेक्ट्रिक डायपोल में, है ना, यानी एक डायपोल को कन्वर्ट किया दो डायपोल में। ये क्या है, इस डायपोल का कंपोनेंट है, ये क्या P cos थीटा और P साइन थीटा। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अगर दो हमारे पास क्या है डायपोल, तो दोनों डायपोल की वजह से इस पॉइंट पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकेंगे, है ना, क्योंकि ये अपना एक डायपोल अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये अपना एक अलग डायपोल बनाएगा। लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टेड बात ये है कि किसी भी डायपोल का फॉर्मूला क्या होता था कि अगर मैं बोलूंगा कि एक्सिस के एलोंग डायपोल क्या होता है 2kp डिवाइडेड बाय r क्यूब। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि यहाँ पे P जो है ना, P यहाँ पे, अब यहाँ पे P नहीं है, यहाँ पे P नहीं, P cos थीटा है। इसका मतलब ये है अगर P होता तो 2kp बाई r क्यूब एलोंग द एक्सिस। लेकिन अब मैं ये चीज बोलूंगा ये वाला जो है वो एलोंग द एक्सिस ही तो है, ये पॉइंट किस पे बन रहा है, इस P cos थीटा के एलोंग ही बन रहा है। मैं बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट P cos थीटा के एलोंग ही बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अब P नहीं है, P cos थीटा है। तो यहां से ये चीज होगा कि इसका इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा 2k, P के जगह P cos थीटा हो जाएगा, P के जगह पे क्या होगा P cos थीटा डिवाइडेड बाय r क्यूब, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा r क्यूब। अब इस चीज को देखिए, अब हमारा P क्या है, P sin थीटा। हमें ये चीज पता है कि ये जो लाइन है वो इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर है। मैं बोलूंगा ये वाला जो लाइन है जिस पॉइंट पे हमको निकालना है, ये इस कहा जाता है डायपोल के परपेंडिकुलर होता है। तो जब भी डायपोल के परपेंडिकुलर होगा
तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Kp डिवाइडेड बाय आर क्यूब। इसका मतलब यह है कि इस पॉइंट पे एक ऐसे लाइन है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, P को हटा के क्या लिखना है, K, P की जगह लिखना है P साइन थीटा, P साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। तो ये हमारे पास ऐसे हो गया। तो अब हम ये चीज देखेंगे कि ये हमारा क्या है, पॉइंट है। एक तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 2K P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, और एक हमारे पास ऐसे है जो कि है K P साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये हमारा चीज हो गया। तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्ट निकालना है, क्योंकि ये भी एक वेक्टर, ये भी वेक्टर, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का क्या कर निकलेगा, एक रिजल्टेड निकलेगा। तो ये जो होगा ना, ये जो होगा, यही हमारे पास क्या होगा, नेट हो जाएगा। यही हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है, ये हमें पता है कि नेट जो होगा हमारा वो क्या होता है कि दो वेक्टर को हमको ऐड करना है और दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि फर्स्ट वेक्टर के P cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, उसका मोड है ना, आई कैप मन आई कैप और प्लस में जे कैप है। तो ये आई कैप हो गया और ये जे कैप हो गया। तो दोनों का क्या करना है, मोड लेके उसका स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देना है। तो यहां का ओके P साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब का स्क्वायर। अब मैं बोलूंगा यहां से ये चीज देखिए कि नेट जो होगा हमारा वो क्या होता है, वो ये चीज होता है कि यहां पे ये चीज है 2kp cos थीटा आर क्यूब। अब यहां पे देखिए kp आर क्यूब, kp की और क्यूब सबको कॉमन ले लेंगे और उसका स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे। इसका मतलब ये kp आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन, उसके बाद से यहां का बच जाएगा 2 cos थीटा का स्क्वायर, ये हमारा बच जाएगा, है ना। फिर उसके बाद से ये बच जाएगा, इसमें ये निकल क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन थीटा स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं ये बोलूंगा कि ये अगर स्क्वायर है तो ये बाहर निकल जाए, तो kp बाई आर क्यूब बाहर निकल गया और यहां से ये चीज बच गया। तो अब यह चीज देखिए, इसको लिखेंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, इसका मोड मिल गया, यानी हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड मिल गया। हमें क्या मिल गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मोड मिल गया। लेकिन अगर सपोज मान लेते इसका डायरेक्शन भी हमें चाहिए, तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टेन थीटा से मिलता है। तो हम ये चीज बोलेंगे कि लेट से सपोज मान लेते ये है हमारे पास अल्फा, तो हम ये चीज बोलेंगे कि टेन अल्फा विच इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, के पी है ना साइन थीटा डिवाइडेड बाय के पी साइन थीटा आर क्यूब, इसका हो क्या डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना होगा 2 के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब, पी से पी, के से के, तो ऊपर हमारा कितना है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे होगा 2, क्योंकि ये वाला हमारा पास बच जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा क्या है, ये किससे है, टेन अल्फा हमारा क्या है, इस रिफरेंस लाइन से है। अगर टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा डिवाइडेड बाय 2, कहां से, इस रिफरेंस लाइन से हमारा एंगल है। तो ये हो गया हमारे पास, ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं जनरल। अब हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे पास खत्म हो गया, लेकिन अब हमारे पास क्या बच गया, अब हमारे पास जो बचा है वो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, वो चीज हम निकालने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हेडिंग डालते हैं, क्या डालते हैं उस चीज को देखने की कोशिश कीजिएगा कि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल।
डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट केस ले लेंगे, ये तो हमारे पास हो गया हेडिंग। तो अगर मैं बोलूंगा कि फर्स्ट पॉइंट होगा, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग करेंगे वो कितना होगा, किसी भी एक्सिस पे, पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एक्सियल पॉइंट पे। अब हम क्या बोले, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें ये चीज पता है कि यहां पे क्या है, निगेटिव चार्ज, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये है निगेटिव, ये है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में अगर हम ये चीज बोले, ये हमारे पास क्या है A, और ये हमारे पास क्या है A, तो ये भी A है, ये भी A है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, एक प्लस का चार्ज है, एक माइनस का चार्ज है, यही डायपोल बनता है। ये A है, ये कितना A है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अब हमें ये चीज पता है कि एक्सियल का मतलब क्या होता है कि इसके एलोंग, यानी इसके एलोंग कहीं पे भी एक जनरल पॉइंट P को कंसीडर कर लेंगे। लेट्स से सपोज मान लो ये हमारा पे क्या है, जनरल पॉइंट P। अब हमें इस पॉइंट पे चाहिए, यानी पोटेंशियल एट P। तो हमें ये चीज पता है कि प्लस की वजह से प्लस होता है और माइनस की वजह से माइनस होता है। तो हम ये चीज देखेंगे कि हमारा जो R होता है वो हम हमेशा कहां से मेजर करते हैं, R से, है ना। तो यहां से ये चीज देखेंगे तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट डिस्टेंस। अगर हम इसके कारण निकालेंगे, क्योंकि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर क्या हो जाता है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा आर में से ए घटा देंगे, तो आर माइनस ए घटा देंगे, तो हम ये चीज बोलेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है पोटेंशियल एट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू, वो कितना होगा, के, चार्ज कितना है Q, और किसके है, उसका डिस्टेंस कितना है, R माइनस ए। तो ये हमारा हो गया। अब मैं बोलूंगा पोटेंशियल एट P माइनस ड्यू टू किसके कारण, निगेटिव चार्ज के कारण, वो कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, K Q डिवाइडेड बाय R। अब वो उसका R कहां से होगा, तो ये पॉइंट कितना है, P। तो यहां से ये चीज देखेंगे, ये हमारा जो डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो ये हमारा क्या होगा, R प्लस में A। ये क्या है, R, और ये क्या है, A, तो R प्लस A हो गया। तो यहां से मैं बोलूंगा R प्लस A। तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है, क्योंकि ये क्या हो गया, प्लस चार्ज की वजह से पॉजिटिव होता है और माइनस की वजह से निगेटिव होता है। तो मैं यहां से निगेटिव लगा देता हूं, क्योंकि ये निगेटिव के कारण है, क्योंकि ये निगेटिव कारण। अब हमें क्या निकालना है, नेट निकालना है। तो नेट के लिए हम क्या करेंगे, पहले मिटाते हैं, फिर आपको लिए मैं नेट निकाल के दिखलाता हूं। देखिए इतना सिंपल होता है। आपको क्या करना है, सिर्फ जो मैंने पहले बना रखा है या बता रखा है वही चीज होता है, कुछ और नहीं होता है। बस इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत डिस्टेंस का मैटर होता है, बाकी कुछ नहीं, सब वही चीज चल रहा है जो पहले मैंने बढ़ा रखा है किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से। अब क्योंकि यहाँ पे दो चार्ज, एक प्लस एक माइनस, तो स्पेशल केस हो जाता है, इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि वी नेट वो कितना होता है, वी पॉजिटिव चार्ज की वजह से प्लस में वी निगेटिव चार्ज की वजह से, ये हमारा क्या है, वी नेट है। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा कि वी हमको चाहिए, तो पहला हमारा क्या है, पॉजिटिव के लिए निकालेंगे, तो के क्यू डिवाइडेड बाई आर माइनस ए, है ना। उसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव के क्यू डिवाइडेड बाई आर प्लस में ए। तो ये हमारे पास हो गया टोटल। अब हमें क्या चाहिए, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो आर माइनस ए कॉमन, आर प्लस ए कॉमन, तो इससे इसको काट देंगे तो ये बच जाएगा। अच्छा हम के क्यू भी कॉमन ले लेते हैं यहां से, के क्यू, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो इसको ले लेंगे। तो यहां पे होगा आर प्लस ए माइनस करके आर माइनस ए, तो यहां से ये होगा वी नेट। तो के क्यू मैं बोलूंगा कि यहां से आर आर कट जाएगा, और ये क्या है, माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस कितना होगा, प्लस। तो यहां पे होगा 2a डिवाइडेड बाई आर माइनस ए। अब आर माइनस ए प्लस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आर माइनस ए प्लस ए, इसका फॉर्मूला होता है आर का स्क्वायर और ए का स्क्वायर, ये चीज है। अब
इस चीज को देख के हमें ये चीज पता चलता है Q और उनके बीच का डिस्टेंस को क्या लिखते हैं, Q उनके बीच के डिस्टेंस को हम लिखते हैं P। तो यहां होगा K P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, एक कंडीशन यूज कर दें। कंडीशन जो क्या होता है, जो जनरली ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, इस आर जो होता है ना, आर इसके कंपैरिजन में, यानी A के कंपैरिजन में आर जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। तो मैं बोलूंगा कि इफ मान लेते हैं कि आर जो होगा मच मच ग्रेटर देन ए, तो उसके लिए बोलेंगे वी नेट जो होगा हमारा वो कितना होगा, वो होगा के पी, और आर के कहा जाता है आर के सामने ए नेग्लेक्ट उड़ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, ये क्या है, पोटेंशियल एट नेट कहां पे होगा, एट एक्सियल पॉइंट पे, है ना। तो लिखेंगे यहां पे क्या है, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे होगा। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, केस 2 ले लेते हैं। हमें एक्सियल पॉइंट पे भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी चाहिए। अच्छा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे कुछ ज्यादा नहीं होता, मैं यही आपको बता देता हूं। इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब ये होता है कि दो चार्जेस होगा, एक तो होगा निगेटिव और जो दूसरा होगा वो होगा पॉजिटिव। तो एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव, और इनके बीच में अगर देखें तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारा हो गया ए और ये भी हमारा हो गया ए। तो दोनों हमारे पास क्या हो गया, ए ए, ये भी ए, ये भी ए है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब सपोज मान लो कोई सा जनरल आर है, कोई सा भी जनरल पॉइंट आर है, हमें इस पॉइंट पे चाहिए। तो ऐसे देखेंगे और ऐसे देखेंगे, तो ये और ये तो मिला के ये होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मान लीजिए कोई सा भी डिस्टेंस अगर आर मान लें, तो इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस दोनों बराबर होगा इस पॉइंट पे। मान लेते हैं इस पॉइंट कितना है, पॉइंट पी, और दोनों का चार्ज बराबर है। हमें ये चीज पता है कि प्लस वाला चार्ज प्लस पोटेंशियल, निगेटिव वाला चार्ज निगेटिव पोटेंशियल। इसका मतलब यह है कि एट पॉइंट पी ड्यू टू नेट विच इज इक्वल टू कितना होगा, 0, क्योंकि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव बनाएगा और निगेटिव वाला निगेटिव बनाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी सेम है। और ये जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन का कोई लफड़ा होता ही नहीं, इसलिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है ड्यू टू डाइपोल वो क्या होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हो गया हमारा, क्या हो गया, एक्सियल पॉइंट हो गया और वो क्या हो जाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि तीन ही केस होता है। तो यहां से हम लोग लिखना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण। तेरे नैना नैना के बातें हैं। तो हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट P, किसी भी एक जनरल पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल के कारण। अब हमें क्या कर रहे हैं, किसी भी जनरल पॉइंट पे हमें ये चीज पता है, क्या पता है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, निगेटिव चार्ज, और यहां से अगर बोले तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये है निगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच के अगर हम लोग डिस्टेंस देखें तो ये हमारा क्या है, ए, ये भी हमारे पास क्या है, ए। हमें कोई जनरल पॉइंट P पे चाहिए, क्योंकि हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकाल लिए हैं और इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकाल लिए हैं। हमें जो निकालना है वो निकालना है किसी एक जनरल R डिस्टेंस पे। अब ये जो जनरल R है हम मान लेते हैं क्या है, थीटा एंगल पे है। यहां पे निकालना बड़ा मुश्किल है, क्यों, क्योंकि देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है इसको निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, और इसको भी, इसका भी डिस्टेंस निकालना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। डायरेक्शन वाला कोई लफड़ा नहीं, लेकिन हम लोग को ये चीज पता है कि इसको हम लोग दूसरे तरह से भी
लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले थे किसी भी एक जनरल पॉइंट पे, वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ दिए थे, तो यहाँ पे भी कंपोनेंट तोड़ देंगे, है ना, अलोंग द एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इसी अरेंजमेंट को, यानी ये जो अरेंजमेंट है, इसी अरेंजमेंट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किससे, पी से। तो ये हमारा क्या हो गया, पी। तो ये हमारा क्या है, पी। अब इस पी को देखेंगे तो हमारा जो लाइन है वो ये है, और एक पॉइंट हमारा पी है जो कि आर डिस्टेंस पे है। अब वो कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि हम ये चीज बोलेंगे कि जैसे एक फोर्स हमारा है ऐसे, ये थीटा एंगल पे मान लेते हैं फोर्स, तो इसको हम लोग कट करके क्या कर सकते हैं कि इधर होगा एफ कॉस थीटा और इधर होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो ये होगा एफ कॉस थीटा, ये होगा एफ साइन थीटा। तो ये तो चीज हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं समझने की कोशिश कीजिए कि अब इसका दो कंपोनेंट तोड़ देंगे। अब कैसे तोड़ेंगे वो चीज देखिए। हम बोलेंगे इसको हटा दो, इसको हटाए के बाद इधर कर दो ए पी कॉस थीटा और इधर कर दो पी साइन थीटा। तो ये हो गया पी कॉस थीटा और ये होगा हमारा पी साइन थीटा, इन दो कंपोनेंट। अब हमें ये चीज पता है कि एक कंपोनेंट को आपने रिप्लेस कर दिया किसी दो, यानी एक आप क्या लगता है डायपोल को रिप्लेस कर दिया उसके दो कंपोनेंट से। तो एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, हमें ये चीज पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, इस पॉइंट की एक्सियल पे पड़ता है। इसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन इक्वेटोरियल वाले का क्या होता है, जीरो। इसका मतलब ये है कि इसके एलोंग, इस लाइन के एलोंग पी कॉस थीटा का क्या होगा, के पी बाई आर क्यूब। लेकिन इसके परपेंडिकुलर वाले का कितना होगा, जीरो होगा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि पोटेंशियल यहां पे है जो मेरा पी पॉइंट पे, तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल एट पी, जो कि होगा नेट लिखना चाहेंगे हम, वो कितना होगा वो चीज को देखेंगे। तो हमें ये चीज पता, अगर P होता तो के पी बाई आर स्क्वायर हो जाता। अगर P होता के पी बाई आर स्क्वायर होता कौन, एलोंग द एक्सियल पॉइंट। मैं ये चीज बोल रहा हूं कि यहाँ पे P नहीं है, P cos थीटा है। इसका मतलब ये है कि K तो उसी तरह रह जाएगा और P की जगह देख लेंगे P cos थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है उसका आर स्क्वायर। और इसकी वजह से तो कितना होता है, जीरो, क्योंकि इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, जीरो। तो वी नेट जो होगा, वी नेट एट एनी पॉइंट पी विच इज इक्वल टू कितना होगा, के पी, वो कितना हो जाता है, वो होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब मैं ये चीज बोलूंगा, दिस इज ए जनरल रिजल्ट। ये हमारे पास क्या होगा, जनरल रिजल्ट। वो क्यों होता है उस चीज देखिए, दिस इज ए, पहले लिखता हूं फिर समझाता हूं। दिस इज ए जनरल रिजल्ट, जनरल रिजल्ट। ये हमारे पास क्या है, जनरल रिजल्ट है। अब जनरल रिजल्ट का मतलब क्या है उस चीज को देखिए। मैं बोलूंगा कॉस का वैल्यू जीरो रख दो, तो कॉस का वैल्यू जीरो रखोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, यानी के पी बाई आर क्यू। सही बात है। अगर मैं बोलूंगा कि ये जो लाइन है उसको जीरो पे ला दो तो वो एक्सियल पॉइंट पे आ जाएगा, तो कॉस का वैल्यू कितना होगा, जीरो। देखो मैच कर गया आंसर। अब मैं बोलूंगा कि हमें इक्वेटोरियल पॉइंट पे चाहिए, यानी ये लाइन कहां ला दो, यहाँ पे, यानी ये पॉइंट कहां ला दो, इस पॉइंट पे, तो कॉस का वैल्यू कितना होगा, 90। अब कॉस का वैल्यू 90 तो कितना होगा, जीरो। तो यहां से भी वो मैच भी हो रहा है, यानी वेरिफिकेशन भी हो गया। अब अगला जो हमारे पास पॉइंट है, यानी जिस चीज पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है अगर इस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस कर दें। मैं ये चीज बोल रहा हूं, अगर मैं इस डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस कर दें तो फिर वहां पे हम उस चीज का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। डाइपोल को क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्लेस कर देंगे। अब सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हर एक पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब यह है कि हम ऐसे अगर कंसीडर कर लें, ऐसे, तो ये हमारा क्या होगा, ई हमारा क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक जैसा यूनिफॉर्म पर। अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इसके अंदर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है। डाइपोल का रखना मतलब एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, उनके बीच में सेपरेशन। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा निगेटिव चार्ज है, और यहां पे हम लोग ये चीज बोलेंगे, एक और लाइन यहां पे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारा पॉइंट है। तो मैं बोलूंगा यहां पे क्या है, पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में
इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है 2r, यानी 2r का ये मान लेते हैं ये हमारा क्या है मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पे ये क्या होगा, ये हमारा a है और ये भी हमारा क्या है a है, a है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब सबसे पहली बात है कि हमें एक चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है फोर्स पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब यह है कि फोर्स इज इक्वल टू कितना हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। इसका मतलब यह है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज आता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। अब ये चीज देखिएगा कि जो फोर्स का डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही किसका होगा, फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब मैं उसी चीज को देखता हूं। हमें ये चीज पता है कि यहां पे क्या है, ये वाला देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और चार्ज है हमारे पास, इसका मतलब ये है कि फोर्स का डायरेक्शन हमारा ये है। ये कौन सा है, पॉजिटिव फोर्स का डायरेक्शन है। अब मैं इसी चीज को बोलूंगा कि ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारा क्यू। अब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन माइनस में क्यू है, तो माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। यानी कहने का मतलब है कि जो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेकिन नेगेटिव चार्ज को क्या लगता है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यह है कि यहां पे जो फोर्स लगने वाला है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि ये हमारा जो माइनस का क्यूब है उसका फोर्स इधर लग रहा है। अब यहां से एक चीज पता है हमको कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड हो वो सेम होगा। क्यों, देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, क्यू चार्ज प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। इसका मतलब यह है कि एक फोर्स इधर लग रहा है दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। इसका मतलब यह है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए डाइपोल विल बी जीरो। हम ये चीज बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, तो हम ये चीज बोलेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक, मैं बोलूंगा कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल, नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन डाइपोल कितना होगा, जीरो। वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि एफ नेट जो हमारा वो क्या होगा, एफ नेट जो होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन क्यू प्लस चार्ज प्लस में फोर्स ऑन माइनस में क्यू चार्ज मिला के कितना होगा, जीरो। क्योंकि मैग्नीट्यूड, क्योंकि फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज विच इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग, इसलिए क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन यहां से ये चीज देखते हैं कि इसका फोर्स तो क्या होगा, जीरो होगा, नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। लेकिन क्या इसके लिए कुछ टॉर्क भी होगा क्या, तो वो चीज देख लेते हैं। अरे हम लोग देखेंगे इसका टॉर्क। अब यहां पे देखिए, हम ये चीज बोलेंगे कि कैसे देखेंगे, तो हम लोग बोलेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां से हेडिंग अगर देना चाहें तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अब उसको कैसे सोचेंगे। सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं कितना है, E, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक निगेटिव चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं और यहां पे अगर हम चल जाएं तो एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा निगेटिव चार्ज है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हमने दोनों चार्ज को कंसीडर कर लिया। हमें ये चीज पता है कि इसके मिड पॉइंट से अगर हम लोग ये चीज देखें तो ये हमारा क्या है, ए है, तो ये हमारा ए हो गया। और इसके मिड पॉइंट से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, ये भी ए है और ये भी ए है, यानी ये ए है, ये ए है, ये हमारा मिड पॉइंट है। अब
सोचने वाली बात क्या है, तो हमने इस फोर्स के वजह से हमें ये चीज पता है, इसके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो हमारा क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन। तो इधर देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा, और इधर देखेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा इस डायरेक्शन में होगा। तो इधर फोर्स और इधर फोर्स, तो दो फोर्स है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये ए है, ये ए है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि लेट्स से सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, थीटा एंगल पे है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो मैं बोलूंगा यहां से कि थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल। क्योंकि डाइपोल क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव के बीच तरफ। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है क्या है, डाइपोल, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, उनको उन दोनों के बीच का एंगल है। अब ये चीज हमें पता है कि यहां से ये चीज देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, प्लस, और ये चार्ज है, दो चार्ज है। अच्छा, इसको छोड़ना है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसको काटो, और यहां पे क्या हो सकता है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका दो कंपोनेंट कर लेते हैं। यानी इस फोर्स का निगेटिव के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसका दो कंपोनेंट कर सकते हैं। वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और एफ हमारा क्या होगा, साइन थीटा। तो दो कंपोनेंट। अब हमें ये चीज पता है कि इसका भी कंपोनेंट कर लो, तो हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर होगा एफ साइन थीटा। इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो हमारे पास जो जेन्युइन केस ये आता है कि इसका दो कंपोनेंट, एक होता है एलोंग द लेंथ, दूसरा होता है परपेंडिकुलर टू द लेंथ। अब एलोंग द लेंथ का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर टू लेंथ का मतलब क्या होता है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, सिंपल सा मतलब आपके सामने हम ये चीज बोले कि अगर सपोज मान लो ये हमारे पास एक कोई डायपोल है, एक तरफ पॉजिटिव है, दूसरी तरफ निगेटिव है, तो इस लेंथ के एक तरफ पॉजिटिव, दूसरी तरफ निगेटिव, हमें ये चीज पता है कि अगर मैं बोलूंगा कि इस डायपोल को मैं इधर से खींच रहा हूं, तो बेसिकली जब भी हम उसके एलोंग खींचते हैं तो उसके लेंथ को इंक्रीमेंट करते हैं, यानी उसके लेंथ को बढ़ाते हैं। अगर इधर खींचेंगे तो इसके लेंथ को बढ़ाएंगे, इधर खींचेंगे तो इसके लेंथ को बढ़ाएंगे। बट हम क्या देख रहे हैं कि अगर इसके परपेंडिकुलर है, मान लो ये फोर्स है, तो इसको भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। मान लो ये है तो इसको क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो जब भी फोर्स किसी भी लेंथ के एलोंग होता है तो वो उस लेंथ को बढ़ाना चाहता है, और जब भी फोर्स लेंथ के परपेंडिकुलर हो तो उस लेंथ को रोटेट करना चाहता है, यानी मोड़ना चाहता है। इसका मतलब यह है कि ये वाला और ये वाला दोनों इसके लेंथ को बढ़ाएगा। तो हमें तो बढ़ाने वाला तो कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसके रोटेट के। इसका मतलब है रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, जो इसके परपेंडिकुलर होगा। अब मैं आपके सामने क्या सोच रहा हूं उसके समझने की कोशिश कीजिए। एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो निगेटिव चार्ज का है, और एक डायग्राम जो हमारा वो पॉजिटिव चार्ज का है। तो ये हमारा निगेटिव चार्ज का डायग्राम है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज का डायग्राम है। ये यहां से अगर हम ये चीज बोलेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ए है ना, और ये हमारा ए है, ये ए, ये ए। तो अब मैं ये चीज बोल सकता हूं कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, 2a। ये है ए, ये है ए, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2a। ठीक, इसके एलोंग वाले से को कोई मतलब नहीं है, इसके परपेंडिकुलर वाले से मतलब है। इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, वो होता है एफ साइन थीटा, और इधर देखेंगे तो वो कितना होगा, एफ साइन थीटा। अब यहां से देखिए, अब ये दो फोर्स, अब जो टॉर्क होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, आर क्रॉस एफ, यानी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। ये चीज हमारे पास है। इसका मतलब ये है कि आर क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है, आर क्रॉस एफ का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जो आर के परपेंडिकुलर वाला फोर्स ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखिए इसको कैसे, ये तो हो गया। अब ये फोर्स, ये क्या है, आर है, ये आर है, ये क्या है, फोर्स है। इसका मतलब ये है कि मैं यहां से इसको, अच्छा इसको एक तरह से और लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू साइन थीटा, क्योंकि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उन दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा होता है। तो इसी चीज को यहां देखिए, हमें टॉर्क लिखना है। तो अगर हम टॉर्क लिखेंगे तो हम पहले क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं, फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। आराम से समझेंगे, एकदम दिक्कत नहीं है।
तो ये चीज हमारे पास है ना। अब ये चीज देखिए, अब हमें क्या लिखना है, टॉर्क लिखना है। तो सबसे पहली बात है, फर्स्ट के लिए टॉर्क क्या होगा, हमें ये चीज पता है कि वो अपने किसके मिड पॉइंट से घूमेगा। मान लो ऐसे है तो ये ऐसे घूमेगा मिड पॉइंट से, ये पॉइंट है यहाँ प्लस, तो वो घूमेगा ना मिड पॉइंट से घूमेगा। तो अब मैं बोलूंगा आर क्रॉस एफ, ये है आर क्रॉस एफ, कहां है, अंदर की तरफ, यानी वो ऐसे रोटेट करेगा। अब मैं इसको देखता हूं, ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स होता है आर और एफ, तो ये भी क्या करता है आप, ये भी क्या करता अंदर की तरफ। इसका मतलब ये है कि ये इसको इधर और ये इसको इधर, यानी दोनों मिलके अंदर की तरफ इसको रोटेट कराता है। ये चीज ऐसे है, ये इसको ऐसे और ये इसको ऐसे, दोनों मिलके इसको रोटेट कराना चाह रहा है, दोनों मिलके इसको रोटेट कराना चाह रहा है, और दोनों का डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसका मतलब ये है कि अगर हम बोले टॉर्क ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, उसका वैल्यू क्या होगा, डायरेक्ट इसका क्या होगा, डिस्टेंस और उन दोनों के बीच का, उनका क्या होगा, फोर्स, तो वो कितना होगा, एफ साइन थीटा, ये चीज होता है। अच्छा, इसी तरह क्या होगा कि निगेटिव के लिए भी होगा ए इंटू फोर्स इंटू साइन थीटा। अच्छा, अब हम पता है कि फोर्स को क्या लिख सकते हैं, फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से लिखेंगे ए हो गया, और फोर्स को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देख लीजिए, यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू। अब इसको भी क्या लिखें, ए छोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज इंटू साइन थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट निकालना है। तो टॉर्क अगर हम लोग नेट निकालें तो वो हमारा क्या होता है, इन दोनों का सम हो जाएगा, यानी टॉर्क पॉजिटिव प्लस में टॉर्क निगेटिव मिलके क्या होगा, नेट हो जाएगा। हमें ये चीज पता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, सामने दिख रहा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो 2 किसी एक को लिख लो, तो किसी एक को लिखना का मतलब क्या होगा, ए ई क्यू साइन थीटा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि नेट हो गया हमारे पास। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि देखो ए 2a और q, तो ये हमारे पास क्या होगा, p, क्योंकि p क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज और उनके दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इसका मतलब यह है कि हम इसको और इसको रिप्लेस कर देंगे किससे, p से, तो p e हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम ये चीज बोल सकते हैं कि इसको हम लोग, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम इसके वेक्टर फॉर्म को लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि p क्रॉस e। क्यों, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि a क्रॉस b हमारे पास क्या होता है, a क्रॉस b, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, यही होता। अब इसी चीज को इसको लिख दिए हैं, है ना। अब ये एक सवाल आ सकता है कि सर आपने p क्रॉस e तो लिखा, वो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे e क्रॉस p भी तो लिख सकते थे, आपने उसको क्यों नहीं लिखा। तो उसका सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमारा क्या है, पर्पस ये है कि ये जो फोर्स है उसको क्या निकाल रहा है, क्लॉकवाइज उसको घुमा रहा है, यानी अंदर की तरफ घुमा रहा है। अब मैं बोलूंगा p क्रॉस e, देखो p का डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव, तो निगेटिव से पॉजिटिव कहां जा रहा, अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है, ये ऐसे अंदर की तरफ रोटेट कर रहा है। लेकिन अगर सपोज मान लो तुम e क्रॉस f करते तो फिर वो कुछ दूसरे होता, क्यों कि देखो e तो कहां जा रहा, ऐसे, ये ऐसे, और ऊपर कहां जा रहा, बाहर की तरफ, जो कि गलत था। अब मैं बोलूंगा p क्रॉस e अंदर की तरफ जा रहा है, लेकिन तुम e क्रॉस p करते तो उसका उल्टा हो जाता, बाहर की तरफ, लेकिन एक्चुअली में कहां जा रहा, अंदर की तरफ, इसलिए ये सही है। अब हमारे पास क्या होता है कि इसके बाद से हम लोग ये चीज देखते हैं कि जो टॉर्क की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। लेकिन उससे पहले हम लोग स्टेबल अनस्टेबल के बारे में बात करते हैं, कहीं कहीं पूछ लेता है स्टेबल क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है। तो सिंपल सा मतलब है स्टेबल अनस्टेबल को, सबसे पहली बात है उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, पहले उसको समझते हैं, फिर देखेंगे कि स्टेबल और अनस्टेबल क्या होता है। तो फिर पहली बात देखिए, तो स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल, स्टेबल एंड अनस्टेबल, इसका क्या मतलब है, स्टेबल एंड अनस्टेबल डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड।
इसका मतलब क्या है? देखिए सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया, ठीक, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लिया। अच्छा, हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करते हैं, मतलब जिसका लंबाई ज्यादा हो, ऐसे थोड़ा सा और लंबा करते हैं इसको, और एक लाइन और ले लेते हैं ऐसे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, कुछ ऐसे। ऐसे अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं कि दो कैटेगरी में इसको बांट देते हैं। अब देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा प्लस चार्ज और ये हमारा माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा, 2a के बराबर होगा। तो ये कितना हो गया, 2a के बराबर हो गया। यहां से देखेंगे, अब मैं इसका उल्टा लेता हूं, मैं ये चीज बोलूंगा यहां पे क्या है निगेटिव और यहां पे क्या है पॉजिटिव। तो एक है पॉजिटिव एक है निगेटिव, तो ये निगेटिव और ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव, और इन दोनों के बीच का भी डिस्टेंस क्या होगा 2a। ये हमारे पास क्या है डायपोल 1 और ये हमारे पास क्या है डायपोल 2। अब दोनों में फर्क ये है कि सिर्फ उसकी पोलैरिटी अलग अलग है, यानी यहां प्लस है यहां माइनस है, और इस केस में यहां क्या है माइनस है यहां प्लस है, तो दोनों अलग है। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमें ये चीज पता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई डायपोल को रखते हैं तो वो उसमें क्या करता है रोटेट करता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इसमें कैसे वो रोटेट करता है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या करते हैं कि इसको एक तरह से थीटा एंगल से ऐसे है ना, ऐसे हम क्या करेंगे उसको थीटा एंगल से रोटेट करा, ये ऐसे है हल्का सा ऐसे रोटेट करा लेते हैं, ऐसे था हल्का सा ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे है ऐसे हल्का सा रोटेट कराते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे हल्का सा रोटेट कराते हैं। तो सबसे पहली बात है कि कुछ इस तरह से हम इसको रोटेट करा देते हैं, और कितना एंगल से, लेट से थीटा एंगल से रोटेट कराते हैं। तो जैसे इसको हम लोग थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो इस पॉइंट पे हमारा क्या है, इस पॉइंट पे हमारा प्लस का चार्ज है और इस पॉइंट पे हमारा माइनस का चार्ज है, और इन दोनों के बीच का अभी भी डिस्टेंस कितना है 2a के बराबर है, 2a के बराबर है। अब यहां से ये चीज देखेंगे कि जैसे यहां छोड़ते हैं ना तो ये क्या होगा, इसे रोटेट होगा। क्यों रोटेट होगा, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो उसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स होता है उसको रोटेट कराता है। इसका मतलब कि जैसे हम इसको लेके गए हैं तो ये एक फोर्स इधर लगता है और एक फोर्स उधर लगता है, जो इन दोनों का करता है इसे रोटेट कराता है, ऐसे रोटेट, यानी ये ऐसे है तो ऐसे रोटेट कराता है। रोटेट का मतलब ये है कि अगर वो ऐसे हम उसको ऐसे करके छोड़ते हैं तो वो अपने आप ऐसे आता है, ये ऐसे हम इसको ऐसे कहिए और वो अपने आप इधर आएगा, ये ऐसे है हमको इसको ऐसे किए वो अपने आप इधर आएगा, ये ऐसे था हल्का सा ऐसे कि वो अपने आप इधर आएगा। अपने आप आने का मतलब क्या होता है, वो रोटेट करके अपने तरफ आ रहा। अब इसको देखते हैं, इसमें क्या है, ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव, तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि ये है निगेटिव और यहां पे रख लेते हैं ये हो गया हमारा पॉजिटिव। तो ये है निगेटिव ये है पॉजिटिव, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a। हमें ये चीज पता है कि यहां पे अगर हम एक पॉइंट को कंसीडर करें तो इसके ऊपर फोर्स कम कहां लगता है, तो निगेटिव है तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में और पॉजिटिव है तो उसके इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव वाले को इधर निगेटिव वाले को उधर। अब यहां से ये चीज देखेंगे कि यहां से अगर ऐसे जाते हैं ना ऐसे फोर्स, तो वो कहां लगता है बाहर की तरफ, है ना, और निगेटिव में ऐसे जाते हैं तो फोर्स कहां जाता है बाहर की तरफ। बाहर का मतलब ये है कि बाहर का मतलब वो कब होगा, जब वो ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे, ये वाला अंदर की तरफ ऐसे रोटेट करा अंदर, ये गोली क्या है अंदर की तरफ, लेकिन ये क्या है बाहर की तरफ, तो वो ऐसे रोटेट करता है। ऐसे रोटेट करने का मतलब होता है बाहर की तरफ। दोनों में फर्क देखिए, फर्क ये है कि जब हम इसको यहां से ऐसे करते हैं तो वो अपने तरफ आता है, मैं इसको ऐसे किया तो वो अपने तरफ आ रहा है, मैं इसको ऐसे किया तो इससे दूर जा रहा, क्योंकि वो ऐसे आएगा तभी तो क्लॉकवाइज आएगा, तभी तो अंदर की तरफ आएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है ऐसे नहीं, अगर थीटा एंगल से इसको रोटेट कराते हैं तो ये क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यानी इससे दूर जाता है। अब यहां से ये चीज है कि ये अपने तरफ आता है, इसका मतलब ये है कि ये जिस जगह पे था उसी जगह पे आना चाह रहा है। ये क्या कहता है कि जिस जगह से हम थे उस जगह से दूर जा रहे हैं, तो अपनी जगह पे आना, इसका मतलब ये है कि ये चीज हमारा क्या है स्टेबल है। ये स्टेबल है इसलिए अपने जगह पे आता है, ये स्टेबल नहीं इसलिए अपने दूर जाता है। अब मान लो कि हमको क्या, हम कहीं पे
पढ़ रहे हैं, तो हम वहां सब कुछ हमारे पास संपूर्ण चीज है, तो हम क्या करेंगे, अपने जगह पे ही रहेंगे, अपने जगह से दूर क्यों जाएंगे हम, है ना, क्योंकि हमारा सारा वहां सुविधा है। लेकिन हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पे हमारे पास कोई सुविधा नहीं, यानी हम वहां पे अनस्टेबल है। तो जब भी अनस्टेबल होगा इसका मतलब वो हो गया अपने पोजीशन से दूर भागेगा। अब इसको फिजिकली कैसे समझेंगे उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए स्टेबल अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एक बॉल है हमारा, है ना, और यहाँ पे एक बॉल है, दो बॉल है। मैं चीज बोलूंगा कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इस बॉल को थोड़ा सा इधर ऐसे रोटेट कराओ या ऐसे रोटेट कराओ, तो ये क्या होगा, अपने जगह से भाग जाएगा। मैं बोलूंगा इसको ऐसे रोटेट कराओ या ऐसे रोटेट कराओ, ये अपने जगह से भाग जाएगा। अपनी जगह से भाग जाने का मतलब ये हो गया कि ये यहां पे क्या है, अनस्टेबल है, तो इसको बोलेंगे अनस्टेबल। ये है अनस्टेबल। और यहां अपने जगह पे बोलेंगे इसको हम थोड़ा सा इधर करें या फिर थोड़ा सा इधर करें, तो इधर जाके इधर आएगा, तो क्या मतलब है कि वो अपने जगह पे वापस आना चाहेगा। जैसे इधर जाएंगे वो फिर से वापस इधर आना पड़ेगा, जैसे आप इधर करोगे वापस इधर आएगा, तो इसे 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 करेगा। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या है, स्टेबल है, यह है स्टेबल। कोई कोई इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम ही बोलता है, तो इसको बोल देंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसी तरह यहां पे देखिए ये क्या कर रहा है, अपने तरफ आ रहा। अपने तरफ आने का मतलब क्या है, ये अपने पोजीशन से स्टेबल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये हमारा कितना हो गया, अनस्टेबल। ये हमारे पास कितना हो गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी ये इससे जुड़ा है और ये इससे जुड़ा है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं।